हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 58 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। ठीक है, तो पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जो क्वेश्चन बच जाता है, जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है, उस सभी क्वेश्चन को तुम छोड़ोगे नहीं, उस सभी क्वेश्चन को तुम ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक देखेंगे, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, तो अगर तुमको इस क्वेश्चन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो, अगर तुम अपना यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। तो उसके लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। यहाँ जो अपने को 4 स्टेटमेंट दे रखा है, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 3 है और ये स्टेटमेंट 4 है। इस चारों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा यही बताना है। ठीक है, तो हमको कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करो। तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर तुम स्टेटमेंट 1 को पढ़ो तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 1 बोल रहा है द टर्म स्टैंडर्ड स्टेट इंप्लाइज दैट द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्म स्टैंडर्ड स्टेट है उसका मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है अपना कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टेटमेंट 1 ये कर रहा है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2, अगर तुम स्टेटमेंट 2 को यहाँ पर रीड करो तो स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ प्योर गैस इज द प्योर गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 बार एंड टेम्परेचर 273 केल्विन। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि किसी भी प्योर गैस का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो क्या होता है? वो प्योर गैस जो होता है वो 1 बार प्रेशर पर होता है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो 273 केल्विन होता है। मतलब यहाँ पर जो अपना स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है वो दो अलग अलग स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में बताया गया कि स्टैंडर्ड स्टेट जो टर्म है उसका मतलब होता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऑप्शन नंबर 2 में जो है वो क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट प्योर गैस का बताया गया। ठीक है, कि किसी भी प्योर गैस का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो क्या होता है? प्योर गैस जो होता है वो 1 बार प्रेशर पर होता है और टेम्परेचर उसका 273 केल्विन पर होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग स्टेटमेंट है। पर अगर तुम स्टेटमेंट 3 को यहाँ पर रीड करो तो स्टेटमेंट 3 जो है अपना क्या दे रखा है? दे रखा है कि डेल्टा HF298 इज 0 फॉर ऑक्सीजन गैस। फिर ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है? डेल्टा HF500 इज 0 फॉर ऑक्सीजन गैस। तो ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 जो है ये दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है। ये दोनों क्या? दोनों सिमिलर स्टेटमेंट है। तो एग्जामिनर जो है अपने को स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ट्राई करा है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है अपना दोनों स्टेटमेंट जो है ऑक्सीजन गैस के बारे में ही दे रखा है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट अपना ऑक्सीजन गैस के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 4 सिमिलर स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या करा एग्जामिनर? अपने को कंफ्यूज करने का ट्राई करा। तो ज़्यादा चांसेस है कि अपना आंसर जो है ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में से ही करेक्ट होगा, क्योंकि एक ना एक स्टेटमेंट जरूर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों स्टेटमेंट ऑक्सीजन के बारे में दे रखा है। दो अलग अलग कंडीशन है, तो कोई एक कंडीशन तो करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में से किसी एक ऑप्शन को गेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऑप्शन 1 को एलिमिनेट कर दोगे, फिर ऑप्शन नंबर 2 को एलिमिनेट करोगे। अब दो ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 3 ऑप्शन 4, इसमें से किसी एक ऑप्शन को तुम यहाँ पर गेस कर सकते हो। तो यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी होगा करेक्ट होने का। क्यों? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। अगर तुम चारों ऑप्शन में से ब्लाइंड गेस करोगे तो बहुत ही कम चांसेस होगा कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए। ठीक है, पर हमने क्या किया? यहाँ पर पहले दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया, अब यहाँ पर गेस कर रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि अपना आंसर करेक्ट हो जाए। तो अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर पे अपना ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।